हाय गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज सोर्स की एक और वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। कुछ ही दिनों पहले जब मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और जब भी हम क्रिसमस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ आए या ना आए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आएगी और वो है सेंटा क्लॉस। जी हाँ, वही आदमी जिसकी होती है लंबी सी सफ़ेद बियर्ड और जिसने पहने होते हैं लाल रंग के कपड़े। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ होती है इसके कंधे में वही लाल रंग का बड़ा सा बैग जिसमें होते हैं ढेर सारे गिफ्ट्स। और हर बच्चा यही सोचता है कि कब सेंटा क्लॉस आएंगे और उसके सॉक्स में गिफ्ट डालकर जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये एक फ्रिक्शनल चीज़ है, असलियत में सेंटा क्लॉस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? बट वेट, लेकिन क्या वाकई में सही है कि सेंटा क्लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं है? वेल, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फुटेज सामने आई है जिसमें सेंटा क्लॉस के अपीयरेंस को नोटिस किया गया है। अब ये चीज़ कितनी सही है या कितनी गलत, ये हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हु इज सेंटा, सेंटा क्लॉस कौन थे, क्या थे। जो ये वर्ड है सेंटा क्लॉस, ये आया कहाँ से है? क्योंकि इतने सालों से ये चीज़ चली आ रही है तो उसका यही मतलब होता है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई थी। और इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर बाकी की बातें इस क्रिसमस स्पेशल वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इसकी शुरुआत होती है बहुत पहले, और बहुत से मेरा मतलब है सचमुच बहुत पहले, मतलब कि हजारों सालों पहले, जब एक इंसान हुआ करता था और उसका नाम था सेंट निकोलस, जो कि एक बिशॉप था। अब जिन्हें नहीं पता कि बिशॉप कौन होते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि चर्च में जो बड़े फादर होते हैं उन्हें आप बिशॉप कह सकते हैं। तो जो सेंट निकोलस के माँ बाप थे वो काफ़ी वेल्दी थे, उनके पास खूब सारा पैसा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। तो जब उनके माँ बाप गुजर गए थे और जितनी भी उनकी वेल्थ थी, जितना भी उनका पैसा था, वो सभी वो सेंट निकोलस के लिए छोड़ गए थे। अब यहाँ पर सेंट निकोलस के बारे में एक बात सामने आती है कि उन्हें दूसरों की मदद करना काफ़ी पसंद था। वो हर किसी की मदद करते रहते थे। अगर किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो उसे पैसे दे देते थे, या फिर कैसी भी मदद चाहिए होती थी तो वो हमेशा उनकी हेल्प करते थे। तो इस बात से आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि सेंट निकोलस एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, वरना उनके पास खूब सारे पैसे थे। वो चाहते तो आराम से उन पैसों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड था ही नहीं कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, मैं तो ये मैं तो वो। नहीं, वो हमेशा सिंपल लाइफ ही जीते थे और उनकी यही बात लोगों को पसंद भी आती थी। और ये जो किस्सा है वो है मीरा का, यानी कि एशिया माइनर, जो कि अभी टर्की के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ से स्टोरी का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। दरअसल एक बहुत ही गरीब इंसान था जिसकी 3 बेटियाँ थीं और उस समय डाउरी सिस्टम, यानी कि दहेज लेना और देना, काफ़ी ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आज भी कुछ जगहों में होता है जहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस टाइम से तो अभी काफ़ी बदलाव आया है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। और हाँ, डाउरी से याद आया कि मैंने डाउरी सिस्टम के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें 21 सांपों को दहेज के रूप में दिया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक आदमी की जिसकी 3 बेटियां हैं और उस टाइम पे डाउरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उसकी जो 3 बेटियां थी वो अब बड़ी हो चुकी थी और उस इंसान को एक ही चिंता सता रही थी कि अब ये बड़ी हो चुकी हैं, अब इनकी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इनकी डाउरी कैसे दूंगा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं। और वो इस चीज़ को सोचते सोचते परेशान हुआ जा रहा था। और कहीं ना कहीं से ये बात सेंट निकोलस को पता चल गई कि ये आदमी बहुत गरीब है, इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये अपनी बेटियों की शादी में डाउरी दे पाए। तो सेंट निकोलस ने डिसाइड किया कि मैं इसकी मदद करूंगा। इसलिए वो आधी रात में लाल रंग के कपड़े पहनकर उस इंसान के घर पे गए और वहाँ जाते ही वो उसकी छत पे चढ़ गए। वो अपने साथ एक लाल रंग की पोटली भी लाए थे जिसमें कि बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और वो पोटली निकोलस ने उस घर की चिन्नी में डाल दी और वो सीधा गिरते हुए उस चिन्नी के एंड पर अटक गई। और उस चिन्नी के पास में कुछ कपड़े सूख रहे थे क्योंकि उस टाइम पे हीटर तो होते नहीं थे गर्मी लेने के लिए, इसलिए वहाँ पर चिन्नी का इस्तेमाल होता था। और वैसे भी वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती थी, इसलिए ठंड का तो कोई हिसाब ही नहीं था। तो कुछ समय बाद उस घर की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो उस चिन्नी के पास आई देखने के लिए कि कपड़े सूखे हैं या नहीं। तो जैसे ही वो वहाँ पर आई तो सीधा उसकी नज़र गई उस लाल रंग की पोटली पे। तो जब उसने देखा तो पहली बार में उसको लगा कि ये क्या चीज़ है। तो जब उसने चेक किया तो उसने पाया कि इसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। और ये सब देखकर वो एकदम शॉक हो गई। वो समझ नहीं पाती कि ये पोटली यहाँ पर कैसे आ गई, ये किसकी है, कैसे आई। तो फिर उसने जाकर ये बात अपने पापा को बताई कि देखिए, मुझे ये सोने के सिक्कों की पोटली मिली है। तो एक पल के लिए तो वो भी शॉक हो गया था कि ये क्या बोल रही है। लेकिन जब उसने देखा तो वाकई में उसमें सोने के सिक्के थे। तो कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि अब मैं अपनी बेटियों की डॉरी दे पाऊंगा। और उसने इसे एक अच्छा इत्तेफाक समझकर रख लिया और अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दी। और फिर कुछ दिनों बाद जब सेंट निकोलस दोबारा उस घर में आए और उस चिन्नी के थ्रू दोबारा एक पोटली डाली
तो दोबारा इस चीज़ को देखकर वो आदमी चौंक गया कि एक और पोटली यहाँ कैसे आ गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ है। हालांकि उन पैसों से उस आदमी ने अपनी दूसरी बेटी की शादी करवा दी और अब सिर्फ एक ही बेटी रह गई थी। और अब लास्ट टाइम सेंट निकोलस दोबारा आए और चीनी में वो पोटली डालने ही वाले थे कि उस इंसान ने उन्हें देख लिया, क्योंकि दूसरी बार उसे पक्का डाउट हो चुका था कि ये ज़रूर कोई ना कोई कर रहा है। इसलिए उसने अपने घर के बाहर निगरानी रखना शुरू कर दिया और उस दिन रंगे हाथों पकड़ भी लिया। तो तब सेंट निकोलस ने कहा कि प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपकी मदद की है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। जो कि कोई और अच्छा इंसान होता तो वो भी यही करता। और अब जब ये बात हर जगह फैल गई तो कई सारे बच्चे सेंट निकोलस के पास आते थे अपने शौक़ को लेकर, ताकि उन्हें ढेर सारे गिफ्ट थे। और वैसे भी वो फादरी थे तो और उन्हें छोटे बच्चे काफ़ी पसंद थे। और वैसे भी कौन बच्चों को पसंद नहीं करता, हर कोई करता है। हाँ, अगर वो ज़्यादा शरारती ना हो तो, मतलब कि वेल बिहेव्ड होने चाहिए। तो इसलिए वो उन्हें गिफ्ट देते थे। और फिर धीरे धीरे करके वो और भी ज़्यादा फेमस होने लगे। और जो सेंट निकोलस थे, जो कि आगे चलकर सेंटा क्लॉज बने, वो सिर्फ बच्चों की सेंटा क्लॉज नहीं थे बल्कि सेलर्स के भी थे। जी हाँ, जो कि नाविक होते हैं और समुद्र में दूर दूर तक सफर तय करते हैं। तो एक बार एक बहुत ही कमाल का किस्सा हुआ था। दरअसल एक बार टर्की में एक जहाज़ डूबने वाला था, क्योंकि समुद्र में बहुत तेज़ तूफान आ रहा था और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और जहाज़ एकदम डूबने की कगार पे था। और जितने भी सेलर्स थे उस जहाज़ में, वो बहुत ही डर गए थे, घबरा चुके थे। और फिर वो भगवान को प्रे करने लगे कि हमें बचा लो। तभी उनमें से एक सेलर ने कहा कि आप सेंट निकोलस को प्रे करो, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर उन सेलर्स ने ठीक वैसा ही किया और प्रे करने लगे। और फिर जो हुआ उस पर शायद आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही उन सेलर्स ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर अचानक से सेंट निकोलस आ गए और उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि शांत हो जाओ। और पता नहीं कैसे वो इजीली शांत भी हो गया और जहाज़ डूबने से बच गया। और फिर कुछ ऐसे होने लगा कि टर्की में अगर किसी को भी कोई गिफ्ट मिलता था तो वो वही कहता था कि ये गिफ्ट हमें सेंट निकोलस यानी कि सेंटा क्लॉज ने दिया है। हालांकि सेंट निकोलस एक इंसान ही थे और हर जगह जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोगों ने उनका नाम इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद करने लगे। तो इसलिए जब भी किसी को कोई गिफ्ट मिलता था या फिर कोई किसी की हेल्प करता था तो किसका नाम आता था? सेंट निकोलस यानी कि सेंटा क्लॉज। तो फिर वहाँ से ये चीज़ निकली और आगे बढ़ती गई। हालांकि इसमें मैं अपना ओपिनियन भी देना चाहूँगा। देखिए, सेंटा क्लॉज हर जगह है, हम सभी के अंदर सेंटा क्लॉज है। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं या फिर चलो गिफ्ट छोड़ो, अगर आप किसी की मदद भी कर दोगे तो वो काफ़ी होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्रिसमस में ही करो या फिर किसी और फेस्टिवल पे करो, आप इस चीज़ को कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी फेस्टिवल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप भी एक सेंटा क्लॉज कहलाओगे, क्योंकि इसका रियल मीनिंग यही है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये स्टोरी पता चल पाए। और ये तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द लाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिस पर सेंटा क्लॉज की अपीयरेंस को देखा गया है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और देखते रहिए नॉलेज टूल्स।